अब आते हैं सॉल्यूशन 7। सॉल्यूशन 7 यहाँ पर अ मर्चेंट हैड 78,592 विद हर। एक कोई मर्चेंट है, उसके पास इतने रुपीज़ हैं 78,592। शी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट रुपीज़ 1200 ईच। उसने एक ऑर्डर प्लेस करा 40 रेडियो सेट का, जिसकी एक की कॉस्ट है 1200। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। उस परचेज के बाद उसके पास कितनी मनी बचेगी। तो टोटल मनी शी हैड 78,592। number of radio sets purchased 40 and cost of each radio set equals to 1200. So total cost of radio sets equals to 1200 into 40। तो ये हुए 48,000 टोटल कॉस्ट हो गई। अब हाउ मच मनी शी लेफ्ट, शी लेफ्ट विद द मनी आफ्टर परचेज। तो हम टोटल मनी में से रेडियो सेट्स की मनी माइनस कर देंगे। 78,592 माइनस 48,000, तो इसमें आंसर आएगा 29503। 30,592। Now question number 8. A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? एक कोई स्टूडेंट है, उसे मल्टीप्लाई करना है 7236 को, मतलब उसने गलती से कर दिया 65 से और उसे करना था 56 से। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड दिस बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। 56 के जगह उसने गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया 7236 को। तो उसका जो आंसर आया वो करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर होगा। तो हमें पहले क्या करना होगा, इसमें 7236 को 65 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि उसका आंसर था, और फिर हम जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें 56 से मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा कि कितना ज़्यादा उसका आंसर आया। तो 7236 को मल्टीप्लिकेशन करना है हमें 65 से, पहले जो उसका आंसर आएगा। तो 5 6 30, 5 3 15 3 8, 5 2 10 1 11, 5 7 35, 6 6 36, carry 3, 6 3 18 3 21, carry 2, 6 2 12, 14, 6 7 42 और 1 43, 0 8 6 14, carry 1 3, 5 4 9 3 3 6। ये उस स्टूडेंट का आंसर आया, और जो करेक्ट आंसर था वो था 7236 को 56 से मल्टीप्लिकेशन करना था।
56 से, तो 6 से हमने मल्टीप्लिकेशन करा था तो आया था 43416, 43416 और 5 से करने पर आया था 35180, 35180, 6 1 8 4 12 कैरी 1 3 2 5 5 4 9 3, ये था करेक्ट आंसर और ये था उसका आंसर। तो अब जो हमें बताना है कि कितना ग्रेटर था उसका आंसर, तो हमें इसमें से 469,340 में से 395,216 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 954 एंड 46 में से 9 7, तो ये आंसर आ गया। अब हम देखेंगे 9 क्वेश्चन। सॉल्यूशन 9, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज़ नीडेड। एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर का क्लोथ हमें नीड है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। हमारे पास टोटल जो क्लोथ है वो है 40 मीटर का, तो हमें बताना है कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की उसमें कितनी शर्ट्स स्टिच हो जाएंगी और उसके बाद कितना क्लोथ रिमेन होगा, मतलब बच जाएगा। तो पहले हमें इसमें क्या करना होगा, जब सेंटीमीटर मीटर और सेंटीमीटर में गिवन है तो हमें पहले टोटल उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर को हम करेंगे 2 मीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। तो टोटल जो है 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 215 सेंटीमीटर एंड 40 मीटर इक्वल्स टू 40 मीटर्स इक्वल्स टू 4000 सेंटीमीटर। तो अब हम इससे इसे डिवाइड कर देंगे, 4000 को 205 से 215 से। वन 1850, तो ये जाएगा हमारे पास 5 और 6 टाइम्स समझिए। 215 को हम 6 से देखेंगे तो 6 5 30, 6 1 6 and 3 9, 6 2 12, 6 टाइम्स। तो इस एक बार 2 बार हो जा सकता है। अगर 8 टाइम्स करेंगे 8 टाइम्स चला जाएगा। 8 5 40, 12 का 2, 16 1 17, 1720, 1720 8 टाइम्स। 5 से 2 3, 130 इज लेफ्ट। तो टोटल कितने आया 18, तो कंप्लीट हो गया। तो मतलब 18 टी शर्ट्स कंप्लीट हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ टी शर्ट्स आ गई। तो नंबर ऑफ शर्ट्स made equals to 18 and remaining cloth 130 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अब देखते हैं सॉल्यूशन 10।
Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg, 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? हमें मेडिसिन पैक करनी है और पैक करने के बाद जो ईच बॉक्स का जो वेट आया वो हुआ 4 kg एंड 500 ग्राम्स, जो हर एक बॉक्स के मेडिसिन का जो वेट है। तो हमें बताना है कि एक वैन में कितने बॉक्सेस हम प्लेस कर सकते हैं जो 800 kg के ऊपर लोड बियर नहीं कर सकती, जिसमें मैक्सिमम जो लोड आ सकता है वो 800 kg ही आ सकता है। तो 4 kg 500 ग्राम्स के कितने बॉक्सेस आ सकते हैं? तो पहले तो हमें सब कुछ ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्राम्स भी आ रहा है, इसलिए पहले सब कुछ हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, तो 4 kg equals to 4000 grams and 4 kg 500 grams equals to 4500 grams। और टोटल जो लाना है वो कितना है? 800 kg। तो 800 kg equals to 8 लाख ग्राम्स। तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ बॉक्सेस पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ़ बॉक्सेस के लिए हम करेंगे 4500 से डिवाइड। 4500 से इसे डिवाइड करेंगे पहली बार में, तो 1 टाइम्स 4500 0 0 एंड 5 35। ओके, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 35, ये आएगा 7 टाइम्स 31,500। यहाँ से कितना लेफ्ट हुआ? 0 0, 10 से 5 या 5 4 नहीं सॉरी 4 35 3500 3500, फिर एक 0 लेफ्ट हुआ यहाँ पर 35,000 हो गया। तो फिर से 7 टाइम्स ही आएगा। तो 3500 से तो ये छोटा है, तो ये नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है? 177। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं सॉल्यूशन 11। सॉल्यूशन 11 में द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट हाउस इज़ 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। एक स्टूडेंट से के घर से जो उसका स्कूल का डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। जो हर दिन वो स्कूल जाती है तो वॉक करके जाती है, वॉक करके ही आती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज़। तो हमें 6 डेज़ में उसका डिस्टेंस पता करना है कि कितना टोटल डिस्टेंस उसने वॉक करा। तो पहले तो हमें सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉल्यूशन 11, सबसे पहले हम 1 देंगे, वही 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स। तो 1 किलोमीटर 875 मीटर इक्वल्स टू 1875 मीटर्स। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये तो एक साइड का डिस्टेंस हो गया, ये उसके घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल इक्वल्स टू 1875 मीटर। तो शी वॉक्स एवरी डे। तो एक बार वो स्कूल जाती है, फिर
स्कूल से आती है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से, 1875 इंटू 2 मीटर्स। 2 से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, कैरी 1 2 8 ज़ा 16 1 17, कैरी 1 2 1 ज़ा 2 और 3, तो 3750 मीटर्स उसका एक दिन में डिस्टेंस वो कवर करती है, वॉक करती है। तो अब देखेंगे शी कवर्स डिस्टेंस इन 6 days इक्वल्स टू 3750 इंटू 6 मीटर्स। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 0 कैरी 3, 6 7 ज़ा 40, 2 3 45, कैरी 4, 6 3 ज़ा 18 एंड 4 22,500 मीटर्स। अब इसमें हम जब 1000 से डिवाइड कर देंगे अगर, तो किलोमीटर्स में आ जाएगा, तो आ जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। ये उसका 6 days का डिस्टेंस हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, सॉल्यूशन 12। अ वेसल हैज़ 4 liters एंड 500 milliliter ऑफ कर्ड। एक वेसल में 4 liters एंड 500 ml कर्ड है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी इट बी फिल्ड। एक वेसल है, तो सबसे पहले एक वेसल में 4 लीटर एंड 500 ml कर्ड है, तो पहले तो हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मच ml, 1000 ml। तो 4 लीटर 500 ml, तो 4 लीटर्स एंड 500 ml इक्वल्स टू 4500 ml टोटल हो गया। अब हमें इस ग्लासेस में फिल करना है, तो ईच ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 25 ml। तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास 25 ml। तो हमें फाइंड करने नंबर ऑफ ग्लासेस। नंबर ऑफ ग्लासेस को हम फाइंड करेंगे, तो 4500 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 125 8 टाइम्स 200 एंड 0 बचा, तो 0 भी यहाँ पर 180 ग्लासेस। ये हो गया आंसर। ओके, तो यहाँ तक हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं।